नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। सब मज़े में है ना, सब टनाटन। तो डिफरेंशिएशन का हम वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, लेकिन इंटीग्रेशन का हम वीडियो नहीं डाले थे। तो बच्चा लोग बोल रहा था कि सर इंटीग्रेशन का भी डाल दीजिए, बड़ा दिक्कत होता है वन शॉट में। तो आज हम इंटीग्रेशन का कंप्लीट वीडियो, जो कि फिजिक्स में जो जहाँ भी आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर मैथमेटिक्स के लिए भी चाहते हैं कि नहीं मैथमेटिक्स का भी हमारा हो जाए इसी एक वीडियो से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने प्रैक्टिस बहुत करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो मैथमेटिक्स के लिए भी हो जाएगा। और बाकी वीडियो में देखिए इंटीग्रेशन कैसे कैसे क्या कब कैसे इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है, कितना रूल्स है, टोटल डिटेल आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो कलम और कॉपी ले करके बैठिए, ठीक है। मेरे साथ साथ प्रॉब्लम्स बनाइए। जब हम यहाँ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए प्रॉब्लम सोल्व करने का। नहीं हो तब मेरा वीडियो को फिर प्ले करके देखिए, ठीक है। इस सब से क्या होगा, आपका दिमाग का जो कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम सोल्व करने का, वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से टनाटन एकदम, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आखिर इंटीग्रेशन है क्या? डिफरेंशिएशन में तो हम लोग जाने थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इज इन डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल जाने थे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, वेयर लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। इंटीग्रेशन क्या है, कैसे इंटीग्रेशन आया? तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ एरिया एक सिचुएशन ऐसा आया जहां की एरिया निकल नहीं पा रहा था। तो उसको निकालने के लिए, जैसे कि देखिए यहां सिचुएशन क्या था, एग्जैक्ट हम दिखा रहे हैं आपको। ये x हो, ये y हो, और ये हमारा एक क्या है, ग्राफ है। ये क्या है बुआ? एक ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। ऑब्वियसली x का पावर 1 से अधिक ही है, क्योंकि ये कर्व है ना। ये क्या है? कर्व है। ये हमारा क्या है? ओरिजिन, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहां से हम एक नॉर्मल डाले एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां से डाल दिए फिर एक और नॉर्मल एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट क्या है बुआ? ए पॉइंट क्या है? ए वाई जीरो, यहाँ ये बी वाई जीरो। ये पॉइंट क्या है? ए जीरो। ये पॉइंट क्या है? बी जीरो। अब यहां मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा y2 है, यहाँ पॉइंट हमारा क्या है, फिर पॉइंट ही ले लीजिए आप, उसमें क्या है, यहाँ ए बी, यहाँ पर में सी ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा बुआ? एक्स ए, और बाई यहाँ पर में y1 ले लीजिए, है ना। यहाँ पर में मान लिया x क्या है हमारा b, अब बाई को बाई n ले लीजिए। n क्यों लिए हैं ये अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये जो रीजन इस कर्व के द्वारा x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रहा है, ये जो रीजन, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटा छोटा स्ट्रिप में बांट दिए। किसको? इस रीजन को। हर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। क्या किए बउआ? छोटा छोटा स्ट्रिप में हम लोग काट दिए। अब मान के चलते हैं कि ये जो स्ट्रिप का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। जैसे ये विड्थ कितना होगा? डेल्टा एक्स। ये विड्थ कितना होगा? डेल्टा एक्स। ये विड्थ कितना होगा? डेल्टा एक्स। ये विड्थ कितना होगा? डेल्टा एक्स है। यहाँ बाई एन पर ये विड्थ भी डेल्टा एक्स है। तो इस स्मॉल विड्थ का एरिया कितना होगा? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बाई कोऑर्डिनेट कितना है? बाई 1 है। ये बाई 1 है। ये लेंथ जो हमारा है ये क्या है बाबा? बाई 1 है। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा बुआ? A1 बराबर क्या हो जाएगा बुआ? बाई 1 इंटू विड्थ इसका कितना है? डेल्टा एक्स। ईच स्ट्रिप का भी डेल्टा एक्स है, तो बाई 1 इंटू डेल्टा एक्स, है ना बुआ।
फिर यहाँ से ऐसे नॉर्मल डालिए इस विड्थ का एरिया, यहाँ से ऐसे डालिए इस विड्थ का एरिया, यहाँ से ऐसे डालिए इसका एरिया, यहाँ से ऐसे डालिए इसका एरिया, यहाँ से ऐसे डालिए इसका एरिया। लेकिन इस टोटल एरिया को हम जोड़ देंगे तो A1 बराबर ये हुआ, A2 बराबर क्या हो जाएगा y2 इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ ये y2 है, ये वाला y2 है, यहाँ ये y3 है। इसी तरह से n स्ट्रिप है, 8/2 डेल्टा एक्स, A3 बराबर क्या हो जाएगा बउआ y3 डेल्टा एक्स, और इसी तरह से डॉट 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 an क्या हो जाएगा बेटा जी n इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा क्या हो गया ईच स्ट्रिप का एरिया हो गया। लेकिन अब नोटिस कीजिए ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये ट्रायंगुलर भी नहीं कह सकते उसको क्योंकि ऊपर वाला तो ये इस एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। ये नोटिस करने वाली बात है। ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो ट्रायंगुलर है, ये एरिया तो इंक्लूड नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए अगर कहें टोटल एरिया, इस समेशन से क्या निकल जाएगा बउआ, सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 n इंटू डेल्टा एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आया हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई आर इंटू डेल्टा एक्स, आर बराबर 1 से लेकर के n तक, n स्ट्रिप है ये, बाई आर इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है ना, लिमिट कहां से कहां तक लिए, r बराबर 1 से लेकर के n तक, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो टोटल। अब एक बात बताइए, अगर डेल एक्स को हम छोटा करते जाएं, ये जो डेल एक्स इसका जो विड्थ है ईच स्ट्रिप का, उसको अगर छोटा करते जाएं, इतना छोटा कर दें, बहुत छोटा dx कर दें, यानी डेल एक्स टेंडिंग टू 0 कर दें, तो ये क्या होगा, स्ट्रिप क्या होगा, ये छोटा होता जाएगा। और ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन है जो निगलेक्ट हो रहा है इस केस में, इस समेशन से एरिया निकालने में, वो क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ लिमिट जब ले लेंगे, एरिया जो हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये जो हो जाएगा, ये सिग्मा साइन चेंज कर जाता है ये साइन में, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, और ये बाई को तो बाई ही रहने दो भैया, ये डेल एक्स क्या हो जाएगा dx, और लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, a से लेकर के b तक। तो ये हमारा क्या निकल गया, टोटल एरिया। इसमें ये ट्रायंगल भी इंक्लूड हो गया, ये टोटल एरिया निकल गया। तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का डिस्कवरी कहिए या अब क्या कहिएगा इसको, मतलब ये मेथड इजाद, मतलब इस मेथड को पता लगाया गया, इस मेथड के बारे में, इस मेथड को लाया गया यूज में। ठीक है, एरिया निकालने के लिए। लेकिन आगे चल के क्या पता चला कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। ये बात भी याद रखिए, डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कहने का मतलब क्या हुआ, इस को जरा नोट कर लीजिएगा। अभी हम इसको ये कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, जरा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर y बराबर हो साइन x, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा बउआ, ये हो जाएगा cos x, होगा ना। तो हम अगर कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाएगा फिर sin x। देख रहे हैं, sin x का dc cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इनवर्स हुआ ना। इसका dc अगर cos x है तो इसका इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसी के आधार पर अब हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, उसको एकदम ऑन द टिप ऑफ लिप आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सारा फॉर्मूला को। वैसे आपको सब याद है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में याद है तो इंटीग्रेशन में भी याद है सारा फॉर्मूला। ठीक है,
तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ठीक इनवर्स है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखते चलते हैं टनाटन हम लोग, सारा का सारा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे बउआ? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर माइनस कॉस एक्स। क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इज इक्वल टू sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x। बस उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि इसका dc क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x dx। tan x का हो गया cosec x, और sec x का भी हो ही गया है, ठीक है। और cosec x का वही क्या होता है? cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x। इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x। और भी बहुत सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम फटाफट आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ex dx बराबर ex, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1 बटा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू ln x, क्योंकि ln x का डीसी 1 बटा x, ठीक है। और दो चार 10 को लिखवा देते हैं, जैसे tan इनवर्स x का, तो हो जाएगा dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर x। इसी तरह से cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x का, उसके बाद sec इनवर्स x का। sec इनवर्स x का देख लीजिए, हो जाता है इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। तो इस तरह से जिसका आपको डीसी पता है उसका इंटीग्रेशन भी आप बता सकते हैं। जैसे इसका डीसी पता था, sec x का डीसी क्या होता है? sec x इंटू tan x, यानी sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह पे और भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो कि आप लिख सकते हैं टनाटन। हम इतना सारा लिख दिए हैं। और एक और बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। अब एक बात यहां पर मैं डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि साइन एक्स का और एक्स प्लस सी का अगर हम डीसी निकालें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा बउआ? कॉस एक्स। क्योंकि इस कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि हमको नहीं पता है कि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हम तो साइन एक्स लिख देंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। और देखिए साइन एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? कॉस एक्स। यानी कि हमको इन सब में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो सब में एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आपका आता है ना उसमें क्या ऐड कर देना है बउआ? कांस्टेंट। जो भी इंटीग्रेशन करके आप निकालते हैं तो वो कांस्टेंट उसमें ऐड हो जाएगा। इस सारे के सारे फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। बाकी हम आगे अभी इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। अब बच्चों रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा रूल्स है। जैसे डिफरेंशिएशन में हम कुछ रूल बताए थे, 6 रूल बताए थे, है ना। इसी तरह से इंटीग्रेशन में सिर्फ 2 रूल है, उसके अलावा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो 2 रूल हम आपको बता देते हैं कि रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। 2 ही रूल है बउआ, इसी 2 पर आपको काम चलाना पड़ेगा। पहला रूल, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स
यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, और अगर सी कांस्टेंट हो प्रोडक्ट में तो ये हो जाता है सी इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सी बाहर आ जाएगा। दूसरा रूल है बउआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस माइनस एफ फोर एक्स प्लस माइनस डॉट 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 एफ एन एक्स इंटू क्या बउआ डी एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है फ्रॉम सेकेंड रूल एफ वन एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस एफ टू, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं आप, प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस डॉट 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 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स। यही दो ठो रूल है बउआ जो आपको दिमाग में रखना है, इसके अलावा इंटीग्रेशन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अब आपको इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जैसे जो इंटीग्रल, जैसे ये इंटीग्रेशन मान लिया ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये जो एफ एक्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, ठीक है। तो हमारा पर्पस किसी भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने में यही रहेगा कि इस इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आए। इंटीग्रेबल फॉर्म में कहने का मतलब ऐसा फॉर्म में ले आए कि जिसका आप डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, जो जो फॉर्मूला अभी लिखवाए हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा मैटर, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठे हैं नो, कॉपी कलम लेके नहीं बैठिएगा तो सीखिएगा नहीं होगा। कॉपी कलम या फिर कॉपी और पेंसिल लेकर के भी बैठ सकते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग प्रॉब्लम बनाते चलिए, एकदम बहुत फायदा होगा, ठीक है। ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन था, ये वो रूल है, अब क्या करिएगा, ये रूल पर पूरा इंटीग्रेशन चलता है। चलिए पहला प्रॉब्लम अब हम लेते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है बुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखिए पहला रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल से क्या हो जाएगा, ये 4x क्यूब डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 4 डी एक्स। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, 4 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, तो x क्यूब डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, यही वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बउआ, 4 एक्स का पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 प्लस 3 एक्स का पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। इसमें कोई भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं, सीधा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहे हैं। प्लस 2 एक्स का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ एक्स का पावर क्या है बुआ, 0, 1 है, 1 इज इक्वल टू एक्स का पावर 0, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक्स का पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया बुआ, ये 3 प्लस 1 4, 4 कट गया, 2 1 3, 3 कट गया, ये 2 2 कट गया। तो हमारा क्या आ गया बउआ, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, इसको पहले ट्राई किए थे बनाने का, ट्राई किए थे, इसको कॉपी कलम लेके बैठे थे ना, ट्राई किए थे, बन गया था, नहीं बना था तब आप सॉल्यूशन देखिएगा आगे, ठीक है। पॉज करके वहीं पर में जब हम सवाल लिखते हैं तो वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए। सवाल जैसे ही हम लिखा तो वीडियो को क्या कर देना है बुआ, पॉज कर देना है। तो बटन वाला सब सिस्टम हो गया, पॉज कर देना है, उसके बाद ट्राई करना है सोल्व करने का उसको, ठीक है। नहीं अगर सोल्व हो रहा है, वैसे तो सोल्व हो जाएगा, सिंपल फार्मूला तो लगाना था। अगर नहीं हो रहा है बेटा जी, तब आप
आगे देखिए मेरा वीडियो की सॉल्यूशन कैसे किए हैं सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुआ, ये दूसरा सवाल है हमारा, ठीक है ना। ये कैसा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा। ये अभी इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रैंड है। तो इसको क्या करेंगे बुआ, इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, दिस आई, अगर आई माने इसको, तो ये x को अंदर घुसाते जाइए, तो x 3/2 प्लस 1 माइनस 7x 5/2 प्लस 1, x को अंदर घुसाए तो अगर a का पावर m इंटू a का पावर n प्रोडक्ट करेंगे तो a का पावर m प्लस n नहीं होता है। तो बेस देखिए ना, सेम है ना, दोनों का बेस x है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पावर, प्लस 9x 7/2 प्लस 1 आई इंटू क्या होगा dx। यहाँ से क्या हो गया, 3/2 प्लस 1 3 2 5/2 हो गया, तो ये हो गया x टू द पावर 5/2 माइनस 7x टू द पावर 5/2 यानी कि 7/2 हो गया ये, प्लस 9x टू द पावर 7 9/2 हो गया इंटू, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है अब क्या। अब सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वही वाला x हो जाएगा x का पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1 माइनस 7 x टू द पावर 7/2 प्लस 1 बटा 7/2 प्लस 1 प्लस 9x टू द पावर 9/2 प्लस 1 बटा, ये फॉर्मूला हुआ। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया होगा, देख लीजिए 5/2 प्लस 1 2.5 1 3.5 यानी कि x टू द पावर 7/2, ये क्या हो जाएगा 5 2 7/2 7/2 तो 2 ऊपर जाएगा 2/7 x का पावर 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर में क्या हो जाएगा बुआ, 7 और 2 9/2, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा 14/7 2 9 और x टू द पावर 7 2 9/2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 9 2 11/2, 2 ऊपर गया 18/11 हो जाएगा ये, है ना। ये तो सिंपल अलजेब्रा है, छोटा मोटा छोटा सा काम। और यहाँ x के पावर 9/2 प्लस 1 यानी 9 2 11/2 प्लस c एक कांस्टेंट, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बउआ। अब ये सिंपल दो क्वेश्चन किए, अब हम आपको बता दें कि किसी भी इंटीग्रैंड को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए 3 मेथड यूज करते हैं बुआ। कितना मेथड, 3 methods. There are 3 methods with the help of which we can transform the given integrand into integrable form. पहला मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करें बउआ, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी दिया हुआ इंटीग्रैंड है उसको ट्रांसफॉर्म करें with the help of trigonometrical identities, with the help of some formulas, with the help of algebra, with the help of some technique, we transform that integrand into integrable form. This method is called transformation method. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पर में हम पहले एक सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे कि देखिए एक सवाल है हमारा, ax प्लस b टू द पावर n, इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा। दूसरा एक है इंटीग्रेशन dx बटा स्क्वायर रूट x, ठीक है, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस, इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा। फिर तीसरा एक फॉर्म है e टू द पावर x साइन x dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा। ये तीन हम आपको इंटीग्रांड दिया हूं, कैसे कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। ये एक है, ये एक है और ये
ठीक है, अब तीनों को हम करके दिखाते हैं और मेथड क्या हम लगा रहे हैं वो भी जरा सा नोटिस कीजिएगा, तब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन, पहला है मेथड ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। ये सब मेथड है। मेथड किस लिए है? तो इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए है। कंफ्यूज मत करिएगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, रूल नहीं है, मेथड। आप वो मेथड आपको ही मतलब डेवलप करना है, विकसित करना है अपने अंदर। और तीसरा होता है बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई, ये तीन मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ये इंटीग्रांड को, I1 इसको मानिए ना, I1 बराबर क्या है? इंटीग्रल ax प्लस बी टू द पावर n, कोई दिक्कत नहीं, टू dx। यहां हम लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू t, या जेड मानिए ना, जेड मान लीजिए, जेड ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या मान लिया हम? क्या मान लिया होगा? जेड मान लिया। अब देखिए क्या खेला, दोनों तरफ क्या कीजिए कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? a dx बाई dx, ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा dz बाई dx, यानी कि यहां से हमारा जो हो गया dx बराबर 1 बटा a, dz नहीं आएगा, ये तो 1 हो गया ना, dx बाई dx 1 हो गया, तो dx बराबर क्या हो गया? 1 बटा a इंटू dz, यही ना आ गया। देखिए अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, टोटल जो वैल्यू निकाले हम, तो ax प्लस बी के जगह पर क्या लिख देंगे बुआ? z का पावर n, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 बटा a इंटू dz, 1 बटा a इंटू dz, ये क्या हो गया बउआ? z टू द पावर n डिवाइडेड बाई a इंटू dz। अब देखिए तो xn फॉर्म में नहीं आ गया, तो हमने क्या किया इसमें? इसको ट्रांसफॉर्म कर, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, ax प्लस बी के जगह पर हम z लिख दिया। क्या किया? इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस चीज को किसी और चीज से हम क्या किया बउआ? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कौन सा मेथड हो गया? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, ये क्या हो जाएगा? z टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 बटा a तो है ही है, और उसके बाद z का जो वैल्यू माने हो पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n बटा a इंटू n प्लस 1 प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये कौन सा मेथड हम यूज किया बुआ? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? दिए हुए इंटीग्रांड में से किसी टर्म को जिससे हमको फायदा हो, फायदा करने का मतलब कि हम उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कर सकें, तो किसी भी टर्म को हम मान लेंगे क्या? उसको t मान लेंगे, z मान लेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं दूसरा जो इंटीग्रांड है, ये तो समझ गए, इसको प्रैक्टिस एक बार कीजिए कि क्या हम किया है ना, सब्स्टिट्यूट किया, बस इसको जरा एकदम गहराई से समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों सर मान लिए, ऐसे हल्का फुल्का वाला काम कर दिए सर। अब दूसरा में आ जाइए आप, दूसरा में क्या है बुआ? dx बटा, इसको I2 ले लीजिए, dx बटा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए बेटा जी, यहां पर ये क्या है हमारा इंटीग्रांड? 1 बटा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इस इंटीग्रेबल फॉर्म में तो नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। फॉर्मूला किसका है? x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला हम बताएं आपको, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, बताए नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे यहाँ माइनस लगा के मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे हो गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या? ऊपर तो वही रह गया, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1
और डिवीजन में क्या आ गया बुआ, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस, अच्छा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्स एक्स तो खत्म हो जाएगा, माइनस वन तो माइनस वन, तो लिख देंगे इसको क्या, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट, ये देखिए अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ना। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सीधा, अब यहाँ पर में ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, यानी कि यहाँ एन के जगह पर क्या है हाफ, तो हाफ प्लस वन बटा हाफ प्लस वन, ये माइनस एक्स का पावर हाफ प्लस वन बटा हाफ प्लस वन अब प्लस सी, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। यहाँ हम क्या किए, कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं किए, बस इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर दिए, ट्रांसफॉर्म किए तो हमारा ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, है ना। कुछ सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ना किए हैं, एक स्क्वायर रूट एक्स के जगह पर कुछ थोड़े ना पुट कर दिए, या ये इस टोटल टर्म के जगह पे कुछ थोड़े ना पुट कर दिए, हम तो सिर्फ ऊपर नीचे क्या किए, इसका ठीक है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइज किया, तो ये हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हुआ बेटा जी, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं उसको कैसे कर लेंगे, टर्न से कर लेंगे उसको भी, उसमें लगाएंगे हम लोग मेथड ऑफ बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में है कि कुछ फिक्स्ड रूल है, उसको अप्लाई करके आप जैसे यू वी वाला रूल, यू वाई भी वाला रूल, है ना, उसको लगा करके आप टना टन किसी भी डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। उसके बाद चेन रूल, ये सब रूल लगा के किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में वैसा नहीं है, आपको पहले जो दिया हुआ इंटीग्रांड है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, जैसे I3 तीसरा केस हमारा है, इसको कैसे करेंगे, इसमें इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो ये किस फॉर्म में है बेटा जी, इंटीग्रल u v इंटू dx। तो इसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसके अनुसार इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u v बराबर हो जाएगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u डैश इंटीग्रल v और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मोर प्रिसाइज मतलब मोर क्लियर फॉर्म में अगर लिखें तो u v dx, जहाँ u x का फंक्शन v x का फंक्शन, अगर यहाँ dx डाल दिए तो u v x का फंक्शन होना चाहिए, v v x का फंक्शन होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटीग्रल v dx माइनस du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही तो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसको जरा सा दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्या करते हैं कि इसमें u को बाहर निकालते हैं और v को अंदर रखते हैं, माइनस u डैश अंदर u को फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसके बाद फिर v को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यही है बाई पार्ट बताता है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि ये दो ठो है, अब u इसको माने, v इसको माने, या u इसको माने या v इसको माने, किसको माने u और किसको माने v, ये सवाल उठता है ना। मान लिया दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट है तो u किसको माने और v किसको माने, u जिसको मानेंगे उसको बाहर करेंगे पहले, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे v को, ये रूल बताता है। तो u किसको माने, उसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, ILATE, आइलेट, ठीक है। इसमें जो पहले ये I रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, L रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक, T रिप्रेजेंट करता है ट्रिगोनोमेट्रिक, E रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल। इसमें जो लेटर पहले आ रहा है उसको U मानेंगे, जैसे यहां पर कैसा कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, T पहले आ रहा है, तो किसको मानेंगे U बउआ, T यानी ट्रिगोनोमेट्रिक को। तो इसको ब्रेक करो उस रूल पर, तो साइन एक्स को मान लिया U, तो साइन एक्स बाहर निकल गया, E का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया cos x, और इसको ex को इंटीग्रेट करेंगे तो ex का इंटीग्रेशन तो ex ही हो गया, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन,
है ना। ठीक है, अब इधर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा e का पावर x sin x i बराबर हमारा, है ना। और यहां अब क्या आ गया, ये माइनस cos x e x, फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा इसमें। क्या लगाना पड़ेगा, फिर से बाई पार्ट। cos x है ट्रिगोनोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, तो इंटीग्रेशन cos x को बाहर करेंगे, e x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर इंटीग्रेशन cos x का dc माइनस sin x, और फिर e x का इंटीग्रेशन e x, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या लिख देंगे, e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x। ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, अंदर माइनस है तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ना, यही तो हमारा i3 है, यही ना i3 है, तो इसको इधर ले आइए, तो इधर 2i3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि i3 हमारा क्या आ गया, e टू द पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें क्या लगाए हम, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यदि दो फंक्शन का, दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो वहां ना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड काम आएगा, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा, वहां काम क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ऐसा परिस्थिति हो सकता है कि आपको 2 3 4 फंक्शन का दे दे, तो उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना पड़ जाए, सेम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाए, और लास्ट में फिर आपको बाई पार्ट भी करना पड़ जाए, यानी तीनों मेथड अप्लाई करना पड़ जाए। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर 2 4 सवाल करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन पर 2 4 सवाल करेंगे, उसके बाद फिर बाई पार्ट पर 2 4 सवाल करेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ। अभी तो बउआ ट्रांसफॉर्मेशन पर हम कुछ सवाल ले रहे हैं। 3x प्लस 5 बटा 7x प्लस 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, i इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको एक तो उपाय है कि 7x प्लस 9 को सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन नहीं, हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से बनाने का प्रयास करते हैं। लेट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 9 इंटू ए प्लस बी। क्या कर दिया बउआ, इतना बराबर इतना कर दिया। अब दोनों तरफ से क्या बना दिए, क्या इसको एक आइडेंटिटी हो गया ये। अब आइडेंटिटी है x का जो कोएफिशिएंट ऑफ x बराबर इधर कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म भी बराबर होगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 7a, x का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 7a, यहाँ से हमारा a कितना आ गया बउआ 3/7। इसी तरीके से फिर कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 5, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 9a प्लस b, और a का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो हमारा b क्या आ जाएगा बउआ 5 माइनस 9 इंटू a बराबर 3/7, नोतिया 27 बटा क्या हो गया, नोतिया 27 बटा 7, तब 35 में से 27 गया, 27 3 8/7 आ गया, 3/7 और 8/7 आ गया। b का वैल्यू 8/7 आया, 7 बचे 35 माइनस 27, 27 3 30, हाँ 8/7 और 3/7 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 3x प्लस 5 के जगह पर ये वाला टर्म लिखेंगे, a का वैल्यू जहाँ क्या है 3/7, तो लिख देंगे 3/7 इंटू 7x प्लस 9। अब प्लस b के जगह पर क्या लिख देंगे बेटा जी 8/7, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 7x प्लस 9। अब जरा सा देखिए तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में अब ला सकते हैं क्या, देख रहे हैं आ गया। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 को बाहर निकाल दिया, 7x प्लस 9 का पावर 1, यहाँ 7x प्लस 9 का पावर हाफ, तो ये हो गया हमारा 7x प्लस 9 इसका dx प्लस 8/7 इंटीग्रेशन 7x प्लस 9 का पावर। दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म में है, नहीं है। यहाँ देखिए x के साथ सिर्फ 7 प्रोडक्ट में है, तो 7 प्रोडक्ट में है तो 7 डिवीजन में डाल देंगे, तो यहाँ पर में ये क्या हो जाएगा 3/7
ठीक है, 3/7 इंटू उसका 7 आएगा, 7x प्लस 9 का क्या हो जाएगा बउआ, हाफ प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बउआ, 3/, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, हाँ 3/2 बट्टा 3/2, ठीक है। तो ये 3 तो कट गया, तो ये 2/49 आएगा, ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। और 8/7 इसका हो जाएगा, बटा 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि x के साथ यहाँ 7 है, और 7x प्लस 9 माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हाफ हो जाएगा, बटा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बउआ, 2/49 है ना, इंटू 7x प्लस 9 का पावर 3/2 प्लस 8 दूना 16/49 और 7x प्लस 9 का पावर हाफ प्लस सी। यहाँ पर मैं आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, जैसे साइन 3x है तो इसका डीसी क्या होगा, cos 3x, आई इंटू 3 नहीं करते थे, ये हो जाता था 3 cos 3x। तो इंटीग्रेशन में भी जो प्रोडक्ट में है इसके साथ उससे क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, और कुछ नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। वैसे सब्स्टिट्यूशन से इस चीज को आप समझ सकते हैं कि 7x प्लस 9 बराबर अगर z मान लें तो dx बराबर dz/7 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का पहला सवाल। इसको खुद से ट्राई किए, बन गया, हाँ बन गया तो ठीक है, नहीं बना तब वीडियो देखिए। ये वाला रूल तो फॉलो कीजिए, कलम और कॉपी या पेंसिल और कॉपी ले करके बैठिए, नहीं तो हम तो बक 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 कर देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कलम और कॉपी ले करके बैठिए, अब वीडियो को पॉज कर करके, यही तो सुविधा है, कर करके देखिए कहाँ क्या समझा रहे हैं, कहाँ क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पॉज किया है। चलिए दूसरा सवाल है हमारा बुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कैसे करेंगे देख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए, साइन स्क्वायर एक्स हो गया बुआ, होगा ना। सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले आए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बुआ, ताकि इसमें भी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं होना। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि tan स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी इसको लिख सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स हो गया इंटू dx। ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है कि नहीं है बताइए। अरे tan x का dc सेक स्क्वायर एक्स, इसको अब लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रल dx। रूल नंबर 2, tan x का dc सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस dx, तो यह x हो जाएगा प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। बच्चा वाला सवाल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ। चलिए बुआ एक और सवाल देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से ही होगा। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, आप ही बताइए। 1 प्लस साइन थीटा को पहला मेथड तो है कि 1 प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 प्लस क्या होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये यूज करेंगे और इसको क्या कर देंगे बुआ, गर्दा छोड़ा देंगे फिर। अरे देखिए ना, पहला मेथड, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कोई दो रहा है, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सो बताइए,
ये बराबर हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर दिस बाई 2 यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यही ना होगा। आई इंटू डी एक्स, इसको लिख सकते हैं रूट 2 को तो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन में आ गया कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी एक्स। हाँ नहीं आ गया। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, कॉस ए माइनस बी पर ब्रेक कर दीजिए तो भी बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन इसको कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया काम। नहीं आ गया इंटीग्रेबल फॉर्म में, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा देखिए हम बिल्कुल आसान वाला बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ये बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 है, 1 को लिख दिया ऐसे, प्लस इसको 2 साइन थीटा बाई 2 है इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, सब मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। ये बराबर हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी एक्स। इसका स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट था, हट गया ना। अब देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेबल फॉर्म में है अभी, माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और 1/2 प्लस साइन का डीसी कॉस, तो ये साइन थीटा बाई 2 बटा 1/2 प्लस ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। बाकी आप ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टन एकदम क्या करिएगा बउआ, सोल्व कीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर कुछ सवाल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। किसको सब्स्टिट्यूट करें वो बताइए। लेट 2x माइनस 1 बराबर जेड स्क्वायर यानी कि 2dx बराबर क्या हो जाएगा 2z dz, 2 खत्म, dx बराबर हमारा क्या आ गया होगा z dz, इसमें पुट कर दीजिए और x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1 बटा 2, सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 5 x के जगह पर लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 है ना, और 2x माइनस 1 को जेड स्क्वायर तो जेड हो गया यहाँ पर, और dx के जगह पर जेड डी जेड यानी जेड स्क्वायर डी जेड हो गया, आ गया ना इंटीग्रेबल फॉर्म में बुआ। 5/2 बाहर निकालिए, ये हो जाएगा जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बराबर 5/2 को तो बाहर रहने दीजिए, जेड 4/4 प्लस जेड क्यू बटा क्यू प्लस सी, वेयर जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकते हैं बउआ, 5/2 को बाहर किए, Z4 यानी 2x माइनस 1 हाँ का होल स्क्वायर बटा 4 प्लस जेड क्यू यानी कि 2x माइनस 1 का हाफ का पावर 3/2 हो जाएगा बटा 3 प्लस सी, ये हो गया आंसर, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन से, अरे सॉरी सब्स्टिट्यूशन से। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं टनाक से, जैसे एक्स स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, यहीं पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, किसको माने, इसी को माने, मान लेते हैं कि लेट
x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर मान लेते हैं, सॉरी हाँ जेड मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2 बराबर जेड मान लेते हैं, यानी x प्लस 2 बराबर क्या हो गया जेड स्क्वायर, यानी कि dx बराबर हमारा क्या आ गया 2 जेड डी जेड, और x बराबर यहाँ से क्या आ गया बउआ जेड स्क्वायर माइनस 2, सब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर जेड स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 बराबर जेड हो गया, और डी एक्स बराबर 2 जेड डी जेड हो गया, तो जेड जेड यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 2 ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो गया ना, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ना ये, तो अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, जेड के जगह पर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 पुट कर दीजिए, हो गया निकल गया टनाटन। तो सब्सटीट्यूशन जो है थोड़ा आसान पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तो आप फंस सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशन में थोड़ा सा ऐसे वाला आसान वाला, जैसे एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए बुआ एक और क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस 3x, अब जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, बटा 1 प्लस 3x का स्क्वायर रूट, अब इसमें किसको क्या माने बुआ, 1 प्लस 3x को जेड स्क्वायर मान लीजिए, 1 प्लस 3x बराबर जेड स्क्वायर, 3dx बराबर 2z dz, हो गया काम खत्म, यानी कि dx बराबर क्या हो गया 2 बटा 3 जेड डी जेड, यहाँ से x बराबर क्या आ गया बउआ जेड स्क्वायर माइनस 1 बटा 3, सबको इसमें पुट कर दीजिए, हमारा काम हो गया। 1 प्लस 3x बराबर क्या पुट करना है जेड स्क्वायर, तो ये जेड, ये तो जेड हो जाएगा हमारा, dx के जगह पर 2 बटा 3 जेड डी जेड, है ना, ये 2 माइनस 3x है, 2 माइनस 3 है इंटू एक्स के जगह पर क्या पुट करना है जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बाई 3, जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 3 था, तो 3 तो खत्म हो जाएगा, 2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, यही हो गया, यहाँ से जेड कट गया, और ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 में से एक गया हो माइनस 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 प्लस 1 3 माइनस जेड स्क्वायर, ये 2 बाई 3 बाहर गया, और ये डी जेड इंटीग्रेबल फॉर्म में, अब इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मेथड बाई सब्स्टिट्यूशन में, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं मेथड बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई, कौन सा मेथड बउआ जी बेटा जी, इंटीग्रेशन बाई, हमको क्यों रोकता है, तुम फास्ट चलो, बाई पार्ट, बाई पार्ट में अब हम लोग देखते हैं, चलिए मेथड बाई पार्ट का कुछ सवाल ले लेते हैं भाई, अरे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, रूल तो बता ही दिए, मजाने वाली वाला है x e टू द पावर x, इसमें क्या है बेटा जी, एक अलजेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल, किसको u माने किसको v माने टनाक से बताइए, एक अलजेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक को मानेंगे u, बराबर ब्रेक करेंगे u v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यही तो रूल है, तो x को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ ex कर दिए माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 1 आ गया, फिर ex को इंटीग्रेट किए तो ex आ गया इंटू dx बराबर x ex माइनस ex, यही हमारा हो गया आंसर। अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, आई लेट पर ब्रेक किया, पहले कौन आ रहा है अलजेब्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक को यू माना, ठीक है, सिंपल वाला एकदम हम बताए हैं, टनाक सना बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1, देखिए इसको
ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम बना सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन कर दीजिए, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन तो कट पुट जाएगा, आ जाएगा। देखिए ना ऐसे माइनस वन प्लस वन बटा एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक करेंगे, अलग अलग कर दिया तो प्लस ये डी एक्स हो गया, प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स प्लस वन, ये x प्लस वन से x प्लस वन खत्म हुआ, हो गया x माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स बटा एक्स प्लस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स। एक तो ये तरीका हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन से एक लाइन में बन गया। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका दूसरा तरीका? बाई पार्ट, बाई पार्ट कर दीजिए। कैसे कैसे होगा सो देखिए, लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जेड, तो डी एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा बउआ, डी जेड आ जाएगा ना, डी एक्स बराबर डी जेड आ गया है ना, और एक्स बराबर हमारा जेड माइनस वन आ गया। सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वन का स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पर तो डी जेड आ गया, एक्स प्लस वन बराबर जेड है, तो ये हमारा आ गया जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड अब बटा जेड इंटू डी जेड, ये हो गया हमारा जेड प्लस वन बटा जेड माइनस टू इंटू डी जेड, तो ये तो सिंपले हो गया बउआ, डी जेड प्लस इंटीग्रल, ये हो गया जेड स्क्वायर बटा टू प्लस एल एन जेड हो गया माइनस टू जेड हो गया, ठीक है ना। वही हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और बाकी आप लोग क्या कीजिए कि इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कीजिए और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बाकी आप लोग क्या कीजिए बुआ, इस पर जितना भी प्रॉब्लम है सबका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका मोर क्लियर होगा जो कंसेप्ट है। बाई पार्ट हो गया, बाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, बाई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सबका प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉब्लम्स बनाइए। एनसीईआरटी का टन के हो तो सब बन जाएगा, एक लाइन में सब बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी सब आप लोग बनाते आ रहे अग्रवाल, पता नहीं और कौन कौन सा भयंकर टीएमएस वीएमएस क्या क्या बनाते हो, बनाइए, सब बनेगा प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन बनाइएगा टीएमएस प्रैक्टिस करने के बाद बनाइएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, आराम से पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए, टाना टन एकदम वीडियो देखिए हमारा, भना भन एकदम सवाल बनेगा, ठीक है। इसको भी एकदम सक्सेसफुल वीडियो बनाइए डिफ्रेंसिएशन की तरह।